इसहाक और रेबेका के विवाह के बाद रेबेका की कोई संतान नहीं हुई। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर से बहुत प्रार्थना की। आखिर में शादी के 20 साल बाद रेबेका गर्भवती हुई। 20 साल का इंतजार और जुड़वा बच्चे थे। उसके गर्भ में बच्चे इस कदर हलचल कर रहे थे कि रेबेका परेशान हो गई। जब उसने परमेश्वर से पूछा तो उसे यह भविष्यवाणी मिली, तेरे गर्भ में 2 राष्ट्र हैं, एक दूसरे से शक्तिशाली होगा और बड़ा भाई छोटे की सेवा करेगा। जन्म के समय पहला बच्चा लाल रंग का और बहुत बालों वाला था, उसका नाम एसाव रखा गया। उसके ठीक पीछे दूसरा बच्चा निकला जिसने एसाव की एड़ी पकड़ी हुई थी, उसका नाम याकूब रखा गया। जैसे जैसे लड़के बड़े हुए उनके स्वभाव और उनके माता पिता की पसंद अलग होती गई। एसाव एक कुशल शिकारी और साहसी व्यक्ति बना। वह अपने पिता इसहाक का लाडला था क्योंकि इसहाक को शिकार का मांस पसंद था। याकूब एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो तंबुओं में रहना पसंद करता था। वह अपनी मां रेबेका का प्रिय था। एक दिन एसाव शिकार से बहुत थककर लौटा। उसने देखा कि याकूब लाल मसूर की दाल पका रहा है। भूख से बेहाल एसाव ने कहा, मुझे यह दाल दे दे। याकूब ने अवसर पाकर कहा, पहले अपना पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे। उस समय बड़े बेटे को विरासत में दुगना हिस्सा और विशेष आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता था। एसाव ने लापरवाही से कहा, मैं तो भूख से मर रहा हूँ, यह अधिकार मेरे किस काम का। उसने शपथ खाकर अपना अधिकार याकूब को बेच दिया। जब इसहाक बहुत बूढ़ा और लगभग अंधा हो गया तो उसने एसाव को अंतिम आशीष देने के लिए बुलाया। रेबेका ने यह सुन लिया और वह चाहती थी कि आशीष याकूब को मिले। उसने एक योजना बनाई। उसने याकूब को एसाव के कपड़े पहनाए। चूंकि एसाव के शरीर पर बहुत बाल थे, इसलिए उसने याकूब के हाथों और गर्दन पर बकरी की खाल लपेट दी। याकूब ने पिता के पास जाकर झूठ बोला, मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूँ। अंधे इसहाक ने याकूब को छुआ। उसे लगा कि यह एसाव ही है और उसने वह महान आशीष याकूब को दे दी। जब असली एसाव लौटकर आया तो उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह फूट फूट कर रोया और उसने मन ही मन ठान लिया कि पिता की मृत्यु के बाद वह याकूब को मार डालेगा। रेबेका ने जब एसाव का गुस्सा देखा तो उसने याकूब को तुरंत अपने भाई लाबान के पास भेजने का फैसला किया। उसे एसाव ने फिर से आशीष दी और कहा कि वह कनान की लड़कियों से नहीं बल्कि अपने ननिहाल से पत्नी लाए। याकूब अकेला बिना किसी संपत्ति के घर से भाग निकला। रास्ते में एक रात उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर सोया। वहां उसने एक अद्भुत सपना देखा। एक सीढ़ी धरती से स्वर्ग तक जा रही थी। स्वर्गदूत उस पर चढ़ और उतर रहे थे। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे साथ हूँ और जहाँ कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करूंगा और तुझे वापस इस भूमि पर लाऊंगा। याकूब ने उस जगह का नाम बेतेल मतलब परमेश्वर का घर रखा। और याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ से याकूब का एक स्वार्थी इंसान से एक ईश्वर भक्त बनने का सफर शुरू हुआ। बेतेल से आगे बढ़कर याकूब लंबी यात्रा के बाद अंततः हारान के इलाके में पहुंचा। वहां उसने मैदान में एक कुआं देखा जिसके पास भेड़ों के 3 झुंड बैठे थे। उस समय कुएं के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा होता था। याकूब ने वहां के चरवाहों से पूछा, भाइयों, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। देखो, उसकी बेटी राहेल रेचेल अपनी भेड़ों को लेकर आ रही है। जैसे ही याकूब ने अपनी ममेरी बहन राहेल को देखा, वह भावुक हो गया। उसने अकेले ही उस भारी पत्थर को कुएं के मुंह से हटा दिया,
जो आमतौर पर कई लोग मिलकर हटाते थे, और राहिल की भेड़ों को पानी पिलाया। याकूब ने राहिल को बताया कि वह उसके पिता का रिश्तेदार और रेबेका का बेटा है। वह खुशी से जोर जोर से रोने लगा। राहिल दौड़कर घर गई और अपने पिता लाबान को बताया। जब लाबान ने अपने भांजे याकूब के बारे में सुना तो वह दौड़कर उससे मिलने आया। उसने याकूब को गले लगाया और चूमकर अपने घर ले गया। लाबान ने उससे कहा, तू तो वास्तव में मेरी ही हड्डी और मांस है। याकूब 1 महीने तक लाबान के घर रहा और उसके काम में हाथ बंटाया। इसके बाद लाबान ने याकूब से पूछा कि वह उसकी सेवा के बदले क्या मजदूरी लेगा। यहीं से याकूब के जीवन का वह कठिन दौर शुरू हुआ। याकूब अपनी ममेरी बहन राहेल से बहुत प्रेम करने लगा था। राहेल सुंदर और आकर्षक थी, जबकि उसकी बड़ी बहन लिया की आंखें कमजोर धुंधली थीं। जब लाबान ने मजदूरी पूछी तो याकूब ने कहा, मैं आपकी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 साल तक आपकी सेवा करूंगा। लाबान मान गया। बाइबल कहती है कि याकूब को वे 7 साल राहेल के प्रेम के कारण कुछ ही दिनों के समान लगे। जब 7 साल पूरे हुए तो याकूब ने अपना हक मांगा। लाबान ने एक बड़ा भोज दिया और उत्सव मनाया। लेकिन उस समय की प्रथा के अनुसार वधू गहरे घूंघट में रहती थी। रात के अंधेरे में लाबान ने चालाकी की और राहिल की जगह अपनी बड़ी बेटी लिया को याकूब के पास भेज दिया। याकूब को इस धोखे का अंदाजा भी नहीं हुआ। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो याकूब सन्न रह गया। उसके सामने राहिल नहीं बल्कि लिया थी। वह गुस्से में लाबान के पास गया और चिल्लाया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने राहिल के लिए सेवा की थी, फिर आपने मुझे धोखा क्यों दिया? यहाँ याकूब के साथ वही हुआ जो उसने अपने पिता इसाक के साथ किया था। उसने खुद को बड़ा भाई एसाव बताकर आशीष ली थी और अब बड़ी बहन ने छोटी का स्थान लेकर उसे धोखा दिया। लाबान का तर्क और 7 साल का और वादा। लाबान ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, हमारे देश का दस्तूर है कि बड़ी बेटी से पहले छोटी का विवाह नहीं किया जाता। तू लिया के साथ अपना विवाह का हफ्ता पूरा कर, फिर मैं तुझे राहिल भी दे दूंगा, बशर्ते तू मेरे लिए 7 साल और काम करे। याकूब के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने लिया के साथ 7 दिन का समय पूरा किया और फिर लाबान ने राहिल को भी उसे पत्नी के रूप में दे दिया। इस तरह याकूब की 2 पत्नियां हो गईं, लेकिन वह राहिल से कहीं ज्यादा प्रेम करता था। 20 साल की गुलामी और संपत्ति का संघर्ष। याकूब ने कुल मिलाकर 14 साल अपनी पत्नियों के लिए और 6 साल भेड़बकरियों के झुंड के लिए लाबान की सेवा की। लाबान ने याकूब की मजदूरी 10 बार बदली और उसे बार बार ठगने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर याकूब के साथ था। याकूब ने अपनी बुद्धिमानी और ईश्वरीय सहायता से लाबान के पशुओं में से सबसे अच्छे और हट्टे-कट्टे पशु अपने लिए चुन लिए। तभी परमेश्वर ने याकूब से कहा, अपने पूर्वजों के देश और अपने कुटुंब के पास लौट जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। याकूब ने अपनी पत्नियों को बुलाया और बताया कि कैसे उनके पिता ने उसे धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। राहेल और लिया ने अपने पति का साथ देने का फैसला किया। जब लाबान भेड़ों की ऊन कतरने कहीं बाहर गया था, तब याकूब अपना सारा परिवार और संपत्ति लेकर चुपके से कनान अपने घर की ओर भाग निकला। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। जब लाबान ने उसे घेरा तो उसके इरादे नेक नहीं थे, लेकिन उस रात ईश्वर ने स्वयं लाबान को सपने में चेतावनी दी कि वह याकूब को कोई हानि न पहुंचाए। अंततः एक तीखी बहस और वर्षों के अन्याय के हिसाब किताब के बाद दोनों के बीच मिस्पाह नामक स्थान पर पत्थरों का एक ढेर बनाकर शांति की संधि हुई। लाबान ने भारी मन से अपने नाती पोतों को चूमकर विदा किया
और इस तरह याकूब हमेशा के लिए अपने अतीत के चंगुल से आजाद होकर एक स्वतंत्र भविष्य की ओर बढ़ गया।